गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और चार्ट नंबर 23 आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में इस काल के वाक्यों के अंत में या ई ए था, थी और थे आदि शब्द पाया जाता है। आदि शब्द पाया जाता है। और कार्य बीते हुए समय में होता है। बीते हुए समय में होता है, परंतु कार्य के प्रारंभ समय का और अंत समय का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए इसे अनिश्चित काल कहा जाता है। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद के नियम साधारण वाक्य। नंबर दोनों कर्ताओं के साथ मेन वर्ब मुख्य क्रिया की दूसरी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म या मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग
किया जाता है। किया जाता है। जैसे अब यहां तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस परसों बताया था, उसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों बताया था। आज भी हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान बता दे रहे हैं हिंदी में। यदि कमेंट आता तो इंग्लिश में भी इसके पहचान बता देंगे। और ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम को बता दे रहे हैं। अब इसका हम उदाहरण आपको देने जा रहे हैं। एज, जैसे वह गरीबों की सहायता किया, सहायता किया, वह गरीबों की सहायता किया, पहला सेंटेंस। ही, अब देखिए सहायता किया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हेल्प, हेल्प्ड है। ही हेल्प्ड द पुअर, द पुअर। मैंने अपने पिता को पत्र लिखा, लिखा। तो आई रोट ए लेटर टू माई फादर। तीसरा, लड़के आज विद्यालय पढ़ने गए, पढ़ने गए। बॉयज वेंट टू रीड, टू रीड टू स्कूल टुडे, दैट इज साल। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। वे कल विज्ञान पढ़ाए, वे कल विज्ञान पढ़ाए। दे टाट, दे टाट साइंस स्टडी। तो इस तरह हमारा एग्जाम्पल आपका 4 उदाहरण हो गया है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ ले जा रहे हैं। अब नेगेटिव बताने जा रहे हैं। यदि इस काल का वाक्य, यदि इस काल का वाक्य नकारात्मक में हो तो, नकारात्मक में हो तो दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ did not
डिड नॉट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि नेवर का अर्थ है कभी नहीं। दैट इज ऑल। एज वह फूल बाग से नहीं तोड़ा। पहला, he did not pluck flower from garden। दूसरा, वह झूठ कभी नहीं बोला। ही नेवर, अब देखिए नेवर है तो बोलना का अंग्रेजी होता टोल्ड। ही नेवर टोल्ड, सेकंड फॉर्म टोल्ड ए लाई। दैट इज ऑल। तीसरा देखिए, वे पुरानी पुस्तकें नहीं बेचे। दे डिड नॉट सेल ओल्ड बुक्स। चौथा, तुम नई पुस्तकें नहीं खरीदे। You did not
बाई न्यू बुक्स। न्यू, पांचवा देखिए, बच्चे बाग में खेलने कभी नहीं गए। कभी नहीं गए। चिल्ड्रन नेवर वेंट टू प्ले इन द गार्डन। इस तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव का हम आपको आज बता दिए हैं। कभी नहीं आया तो उसमें देखिए, यदि कभी नहीं आया था तो कभी नहीं के साथ नेवर का प्रयोग होता है कभी नहीं के लिए, और नेवर के साथ डू नॉट, नेवर के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। नेवर का शाब्दिक अर्थ होता है कभी नहीं, इसलिए इसके साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है। और दोनों कर्ताओं के साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और दोनों कर्ताओं के साथ नेवर का प्रयोग किया जाता है। नेवर का जब प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और डिड का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि डू माने करना, तो डू माने करना, डू तो फर्स्ट फॉर्म है और उसका सेकंड रूप डिड हो गया, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो हमारा आप सभी शिक्षक यानी विद्यार्थियों से अनुरोध है, शिक्षार्थियों से, कि वीडियो को अंत तक देखें और इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन वाक्य को तोड़ना सीखें कि वाक्य कहां तोड़ा जाता है। तो जब वाक्य के प्रारंभ वाला भाग आपका कर्ता बन जाता है, वाक्य के अंत वाला भाग आपका मुख्य क्रिया बन जाता है। पहले कर्ता प्लस क्रिया, इस तरह इंडिकेटिव आता है तो इसमें पहले कर्ता प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। तो हम फार्मूला भी इसका दे रहे हैं, इसका निगेटिवेशन सूत्र निगेटिव का। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। और कभी नहीं आने पर, कभी नहीं आने पर, कभी नहीं आने पर, कभी नहीं आने पर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस एमवी का सेकंड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी, दैट इज सॉल्व। तो इसी के साथ हम आपको अब आज का पढ़ाने वाला कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक लाइक देखते रहिए, अब वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।